सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन वहीं से शुरू करते हैं। इसके प्रणेता महर्षि कपिल हैं। सांख्य दर्शन में, जिसको सांख्य सूत्र या सांख्य कारिका कहते हैं, इसमें 6 अध्यायों में 451 सूत्रों का आख्यान मिलता है। गिनती को संख्या कहते हैं मूल रूप से, जैसे षड दर्शन, 6 दर्शन, तो जो गिनती आ रही है इसको संख्या कहते हैं। संख्या की प्रधानता रहने से इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा। अर्थात जो तत्वों के बारे में बात करेंगे तो मूल पदार्थ या तत्व जिनकी चर्चा होगी तो उनकी संख्या की आधार पर इस दर्शन को सांख्य दर्शन कहते हैं। एक और व्याख्या इस संदर्भ में मिलती है। सांख्य शब्द का उद्गम जो है किस प्रकार से हुआ है, तो सम उपसर्ग पूर्वक चक्षण धातु से यह शब्द सांख्य बना है। सम उपसर्ग पूर्वक चक्षण धातु से सांख्य शब्द बना है। इसका अर्थ होता है सम्यक ख्यानम, अर्थात सम्यक विचार। सम्यक ख्यानम अर्थात सम्यक विचार, मन समान संख्या के रूप में विचार करना, और इसको विवेक बुद्धि भी कहा गया है। ये विवेक बुद्धि की स्थिति आगे जब इसका विश्लेषण हम देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। सांख्य शास्त्र में जो तत्वों की चर्चा की गई है तो वह 4 मूल स्वरूपों में विभक्त है। सांख्य दर्शन जो है, जिसके तत्वों की चर्चा, जो 25 तत्वों को यहाँ प्रमुख रूप से चर्चा की गई है, और वो 25 तत्व जो हैं वे किस स्वरूप में विभक्त किए गए हैं, क्या उनके आधार हैं, तो इसका स्वरूप जो है प्रकृति। कुछ तत्व जो हैं वो प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, कुछ विकृति के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति विकृति दोनों मिलकर बनाते हैं, और कुछ तत्व न प्रकृति हैं न पुरुष न विकृति हैं, क्षमा कीजिए, न विकृति हैं। तो 2 शब्द जिनको आप ध्यान रखेंगे तो उससे आगे ये 4 बन जाते हैं, प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति, न प्रकृति न विकृति। 25 तत्वों को विभाजन जो है अब ये देख लेते हैं किस प्रकार से विभक्त किया है। तो प्रकृति में केवल मूल प्रकृति है, यह प्रधान अव्यक्त प्रकृति है। विकृति, जब प्रकृति में विकृति आती है तो क्या उत्पन्न होता है या क्या आता है, तो जो प्रकृति की विकृति है वह 16 तत्वों में विभक्त होती है या सामने आती है। यह 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में, 5 कर्मेंद्रियों के रूप में, 5 महाभूतों के और मन के रूप में परिलक्षित होती है। तो ज्ञानेंद्रियां हम सभी जानते हैं, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा है विस्तार से ज्ञानेंद्रियों के संदर्भ में। चक्षु, घ्राण, रसना, त्वक व श्रोत्र इंद्रिय, यह ज्ञान प्राप्त जिनसे हमें होता है, जो मूल स्वरूप जिसको हम जिनके माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो ये माध्यम है चक्षु, घ्राण। चक्षु मतलब आँखें देखने वाली, घ्राण अर्थात जो सुगंध जिससे हमें प्राप्त होती है, रसना अर्थात जिह्वा जिससे हमें रस का भान होता है, ये पता चलता है। त्वक या स्पर्श इंद्रिय, त्वचा, इसके माध्यम से हमको स्पर्श का पता चलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। श्रोत्र अर्थात कान से, कर्ण से सुनने का जो हमको भाव प्राप्त होता है या उसका आधार हमको मिलता है, किसी ध्वनि को सुनने का हमको जो पता चलता है, तो यह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं, हमारा शरीर कार्य करता है। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, सभी जानते हैं। वाक मतलब बोलना, वाणी, पाणी का अर्थ ये हमारे हाथ, कर
पैरों की बात है, पायु और उपस्थ, ये इनके माध्यम से हमारा शरीर कार्य करता है। पंच महाभूत जो विकृति है, इस प्रकृति में विकृति की वजह से जो पंच महाभूतों की स्थिति आती है, तो पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश, हम सभी जानते हैं पंच महाभूत हैं जिनके माध्यम से सृष्टि या मानवता का प्रादुर्भाव होता है। मानव मूल रूप से किससे बनता है? तो पंच महाभूतों से। क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, पंच रच अति अधम शरीरा, ये मानसोक्ति है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। रामचरितमानस में चतुर्थ जो कांड है, किष्किंधा कांड, उसमें बाली के वध के समय यह उक्ति आती है, क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इसके माध्यम से ये शरीर का निर्माण होता है मूल रूप से। और 16वां तत्व इस विकृति के अंतर्गत जो आता है वह मन है। बहुत सशक्त इंद्रिय है मन। सबसे ज़्यादा जो विषयों को ग्रहण करने पर प्रभावित होने वाली जो तत्व है वह मन है। किसी भी ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से आपको कोई भी विषय मिलता है तो मन तुरंत जो है चिंतन शुरू कर देता है। मार्केट में निकले, चाट पकौड़ी की दुकान की तरफ आंखें गईं और जो है जिह्वा में रस उत्पन्न होने लगता है और खाने की इच्छा होने लगती है, मन दौड़ने लगता है, कुल मिलाकर भावों में परिणत हो जाता है, तुरंत जो है कार्य करने लगता है। बहरहाल यहाँ सांख्य की तरफ आगे देखें तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति और विकृति दोनों का समामेलन है या दोनों से मिश्रित रूप में उत्पन्न हुए हैं या साम प्रकट हुए हैं। तो ऐसे 7 तत्व हैं, इनकी संख्या 7 है। पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। महत्तत्व अर्थात बुद्धि और अहंकार, ये 7 तत्व प्रकृति विकृति के माध्यम से परिलक्षित होते हैं। और जो आखिरी 25वां तत्व रह जाता है तो वह पुरुष है, जो न प्रकृति है न विकृति है। अब यहाँ पर एक बार फिर से मैं क्लियर करना चाहूँगा, पुरुष का अर्थ कि व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर पुरुष का अर्थ यहाँ व्यक्ति के रूप में नहीं है, तो उसको उस दृष्टि से न लेकर पुरुष का तत्व क्या है ये आगे जब सांख्य का हम विस्तृत वर्णन चर्चा करेंगे तो उसमें देखेंगे। मूल रूप से ये बात है कि पुरुष जो व्यक्ति है या मेल पर्सन है वह नहीं है, और किस रूप में है अभी देखेंगे आगे। क्योंकि यहाँ पर केवल सामान्य परिचय हम देख रहे हैं और टाइम पीरियड के हिसाब, टाइम लिमिट के हिसाब से 6 दर्शन पूरी सामान्य रूप से यहाँ पर व्याख्या हो जाए ऐसा प्रयास करूँगा, क्योंकि उसके बाद 3 दर्शन वो अगले लेक्चर में डालने का प्रयास किया है मैंने, नास्तिक दर्शनों को। तो यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि पूरे 6 दर्शन कवर हो जाएं। सांख्य का प्रमुख सिद्धांत क्या है? सत्कार्यवाद। एक बार फिर से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी, लेकिन वो कन्वर्शन में आ गई है। सत्कार्यवाद सांख्य का प्रमुख सिद्धांत है। सांख्य में कार्य कारण के सिद्धांत की व्याख्या में जो बातें कही गई हैं हम उन्हें सत्कार्यवाद के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। सत्कार्यवाद के 2 रूप हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद। ये हम आगे जब डिस्कस करेंगे डिटेल में तो देख लेंगे। प्रकृति किस स्वरूप में सांख्य में है? तो सांख्य के मतानुसार त्रिगुणों की साम्यावस्था प्रकृति है। त्रिगुण अर्थात सत, रज और तम, ये 3 गुण जो हैं, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण जो है, जब साम्यावस्था में होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, तब वह अवस्था जो है प्रकृति की अवस्था होगी। और जहाँ विकृति आएगी तो जो तत्व हैं जिनके बारे में हम ऊपर भी चर्चा कर रहे थे, तो उनमें
परिणत होते जाते हैं या उसमें वह आकार लेते जाते हैं। प्रकृति और पुरुष मिलकर सृष्टि का क्रम बनाते हैं। तो यह वही बात कि द्वैतवादी, हमने जब एक स्लाइड में डाला था कि इनका क्या सिद्धांत है या क्या इनके कार्य हैं, तो द्वैतवादी सिद्धांत पर है कि प्रकृति और पुरुष के मेल से ही सृष्टि का क्रम यहाँ पर बताया गया है। सांख्य के अनुसार मुक्ति या मोक्ष किस रूप में है, तो तापत्रय से निवृत्ति होना। तापत्रय अर्थात आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुखों से पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाना या मुक्ति हो जाना, यही मोक्ष सांख्य मानता है। सांख्य जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों को मानता है, अर्थात जहाँ पर जीवन रहते हुए मुक्ति हो और जो है देह से मुक्ति, दोनों प्रकार से मुक्ति को सांख्य मानता है। ईश्वर के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है, तो निरीश्वरवादी दर्शन सांख्य माना जाता है। सृष्टि का क्रम पुरुष और प्रकृति के संयोग से होता है। पुरुष और आत्मा इस दर्शन में एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। प्रयुक्त शब्द की भी यहाँ स्पेलिंग कन्वर्ट करते समय में गलत हो गई है, तो आप थोड़ा सा उसको माइंड ना करें। ये सांख्य का स्वरूप या सांख्य दर्शन का स्वरूप है सामान्य अर्थों में या सामान्य परिचय के रूप में। अगला दर्शन, चौथा दर्शन, जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, आप सभी जानते हैं, मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट हैं। योग दर्शन, बहुत संक्षिप्त में योग दर्शन के बारे में बात कर लें। योग के प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भ हैं, जबकि प्रणेता योग के महर्षि पतंजलि माने जाते हैं, क्योंकि मूल रूप से उन्होंने जो योग विभिन्न विभिन्न रूपों में बिखरा पड़ा था, उनको समेटने का कार्य अपने योग सूत्र के माध्यम से किया था। तो महर्षि पतंजलि को प्रणेता के रूप में मानते हैं। सामान्य रूप से योग शब्द का अर्थ जोड़ना है, सभी जानते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति योजर योगे या युत समाधो से हुई है। ये स्पेलिंग मिस्टेक तो मेरी गड़बड़ कर रही है। योजर योगे का अर्थ जोड़ना, मिलाना, विशेष प्रसंग, नक्षत्र, ताराओं की स्थिति, इन शब्दों से हम इसका अर्थ लेते हैं। जबकि युत समाधों के अनुसार आत्मा का परमात्मा में मिल जाना या लीन हो जाना ही योग कहलाता है या योग का अर्थ माना जाता है। योग समाधि जिसको हम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र योग दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, जो 4 पादों में विभक्त है, और इसमें इन 4 पादों में 195 सूत्र हैं कुल। एक छोटा सा दर्शन है, लेकिन पूरी दुनिया को समेट कर अपने अंदर में रखा हुआ है योग दर्शन। प्रथम पाद समाधि पाद, इसमें 51 सूत्र हैं। द्वितीय साधन पाद, इसमें 55 सूत्र हैं। तृतीय विभूति पाद, इसमें 55 सूत्र हैं। और चतुर्थ कैवल्य पाद, जिसमें 34 सूत्र हैं। इन 4 पादों के माध्यम से योग दर्शन या योग सूत्र की रचना की गई है। योग दर्शन की विषय वस्तु में हे हेतु, हान और हानोपाय, ये 4 प्रमुख आधार हैं जिस पर चर्चा योग दर्शन करता है। यह है संसार दुखमय है। हे है, इस हे का कारण होगा अर्थात दुख का कारण होगा। क्या कारण होगा? अज्ञान है। अज्ञान क्या है? प्रकृति और पुरुष को सृष्टि मान लेना अज्ञान है। अविद्या है, ये जीवन को ही सब कुछ, संसार को ही, पदार्थों को ही सब मूल मान लेना, ये अज्ञान अविद्या है। हान का क्या वो है? स्वरूप है। तो मोक्ष किस प्रकार से हो सकता है? अर्थात अज्ञान से या अविद्या से मुक्ति ही मोक्ष है। और हानोपाय, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस दर्शन में क्या इसकी वर्णन देखने में मिलता है? तो मोक्ष का उपाय अभ्यास, वैराग्य, इसका पालन करना या इसको जीवन में अनुपालन करना, या दूसरा स्वरूप जिसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है तो क्रिया योग है। और महर्षि पतंजलि का तीसरा जो मूल सामान्य व्यक्ति के लिए
साधक की श्रेणियाँ विभक्त हैं। तो सामान्य साधक क्या है, मध्यम साधक क्या है, और विशिष्ट साधक या जो साधक पूर्ण रूप से एडवांस्ड स्टेज में है, तो ऐसा साधक है। तो इनके आधार पर ये 3 पार्ट हैं जिनके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और अष्टांग योग एक सामान्य सा मार्ग है जिसमें 8 अंग हैं, हम सभी जानते हैं। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके माध्यम से मोक्ष या मुक्ति या कैवल्य, जो प्रमुख रूप से जो समाधि या कैवल्य शब्द योग में मोक्ष के लिए लिया जाता है, तो उसको प्राप्त करने की ये 3 विधियां या 3 प्रकार महर्षि पतंजलि ने रखे हैं हमारे सामने में। ईश्वर का स्वरूप इस योग दर्शन में क्या है, तो हम सभी जानते हैं। क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा, यह योग दर्शन में जो समाधिपाद है उसमें 24वें सूत्र में मेरे ख्याल से इसकी चर्चा की गई है। तो जो क्लेश कर्म विपाक संस्कार के संबंध से रहित पुरुषों में उत्तम पुरुष विशेष हो, सर्वज्ञ हो, जिसे प्रणव नाम से जाना जाए, तस्य वाचकः प्रणवः, यह सूत्र आता है, 25वां सूत्र आता है प्रथम पाद में। तो ऐसा है ईश्वर का स्वरूप। योग दर्शन जो है सांख्य के 25 तत्वों को पूरा अंगीकृत किए हुए या मानता है, अंगीकृत मतलब मानता है, और 26वां यहाँ पर तत्व या पदार्थ है वह ईश्वर के रूप में लिया गया है। और कुछ लोग योग दर्शन को शेश्वर सांख्य भी कहते हैं। यह अपने आप में दर्शन है, लेकिन नाम के रूप में, नाम भेद के रूप में शेश्वर सांख्य के रूप में भी इसको जाना जाता है। सांख्य की तरह योग दर्शन भी तीनों प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, इन तीनों को मानता है। योग में मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है, जो परम स्वातंत्र्य अवस्था है। इसे प्राप्त करने के लिए साधक की श्रेणी के अनुसार अभ्यास, वैराग्य, इसका अनुपालन या क्रिया योग का पालन या अष्टांग योग की साधना, ये मार्ग बतलाए गए हैं। तो ये मूल रूप से योग दर्शन है। सामान्य शब्दों में समझने की दृष्टि से, परिचय की दृष्टि से। अगला दर्शन मीमांसा दर्शन है। मीमांसा का शाब्दिक अर्थ है किसी समस्या का तर्क के द्वारा निर्णय करना। अतः मीमांसा विचारने योग्य विषयों की समीक्षा प्रस्तुत करता है। मीमांसा के चिंतन का प्रमुख विषय श्रुति या वेद हैं। श्रुतियाँ, चारों वेद जिनकी बात करते हैं, वेद हैं। मीमांसा दर्शन के प्रणेता महर्षि जैमिनी है। जैमिनी सूत्र मीमांसा का मूल ग्रंथ है। 12 अध्याय की संख्या के कारण इस दर्शन को 12 लक्षणी मीमांसा या 12 अध्यायी भी कहा जाता है। इसका रचना काल ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का माना जाता है। इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं, 60 पाद हैं। जहाँ तक सूत्रों की बात करें तो इसकी संख्या में कुछ विवाद है। अलग अलग मतों में जब व्याख्याएं होती हैं किसी की दर्शन की, तो जैसे अब हम योग दर्शन की बात करें तो 195 सूत्र हम बोलते हैं, और जब बिहार योग भारती के पब्लिकेशंस को देखते हैं, पतंजलि योग सूत्र को, तो वहाँ पर 196 सूत्र लिए गए हैं। तो एक व्याख्याओं में मूल रूप से परिवर्तन आता है। जब व्याख्याकार अपने हिसाब से व्याख्याएं करते हैं, तो कहीं इस मीमांसा जैमिनी सूत्र के अंतर्गत व्याख्याओं में कहीं 2731 सूत्र हैं, तो कहीं 2745, तो कहीं 2642 सूत्रों का वर्णन आया है। मूल रूप से हम तो ग्रंथ को देखेंगे, इसके अतिरिक्त हमको नहीं भटकना है। मीमांसा दर्शन को कर्म मीमांसा या पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। तो कई नाम आपके सामने मीमांसा के आए हैं। पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा,
उसके पहले द्वादश लक्षणी मीमांसा या द्वादश अध्यायी भी एक नाम आपके सामने आया था। मीमांसा दर्शन के मुख्यतः 3 भाग हैं, जिसमें जो विचार किया गया है, जिसकी बात की गई है, तो ज्ञानोपलब्धि के मुख्य साधनों पर विचार किया गया है। ज्ञान किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसकी बात की गई है। अध्यात्म का विवेचन किया गया है। हाँ, हमने देखा भी कि ये मूल रूप से श्रुतियों पर या वेद पर आधारित हैं, तो वेद अध्यात्म से, या अध्यात्म का दूसरा नाम वेद भी कह सकते हैं। अध्यात्म का विवेचन है यहाँ पर, और कर्तव्य अकर्तव्य की समीक्षा मीमांसा दर्शन में मिलती है प्रमुख रूप से। अब इसमें प्रमाणों की बात करें तो किस रूप में प्रमाण हमारे सामने इस दर्शन में देखने को मिलेंगे, तो मीमांसा दर्शन में 2 प्रकार के ज्ञान माने गए हैं। ज्ञान प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो 2 प्रमुख प्रकार से मानी गई है, प्रत्यक्ष ज्ञान व परोक्ष ज्ञान। वही कन्वर्शन वाली लैंग्वेज, कन्वर्शन जो पावर पॉइंट से PDF में गया, तो ये दर्शन शब्द यहाँ पर मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे आप। प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से ज्ञान उपलब्ध किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है, या ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये 5 बातें आती हैं। प्रत्यक्ष, जो हम जिसका प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, दृश्य प्राप्त करते हैं, वही प्रत्यक्ष है। जो हम जिसको इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं, तो वह प्रत्यक्ष है। जबकि परोक्ष में अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ कहीं धुआं है तो अग्नि रही होगी। उपमान, शब्द जो वाक्य बोला जाता है या शब्द बोला जाता है। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 5 प्रकार से परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। मीमांसा के अनुसार प्रत्येक जीव में पृथक पृथक आत्मा है। आत्मा का संदर्भ यहाँ पर किस रूप में है, तो हर जीव अलग अलग आत्मा है। जितने भी जीव हैं तो उतनी ही आत्माएं भी हैं। आत्मा नित्य अविनाशी द्रव्य है। कर्मफल भोगने तक आत्मा विद्यमान रहती है। मीमांसा दर्शन के अनुसार वेद अपौरुषेय हैं, वे नित्य, सर्वोपरि और पूर्ण है, अर्थात वेदों से बढ़कर कुछ नहीं है, सर्वोपरि है, पूर्ण है अपने आप में। इनके न आगे कुछ न पीछे कुछ, यही फाइनल डेस्टिनेशन है या फाइनल वर्क है। वेद ही हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य हमें बताते हैं। तो जो मीमांसा दर्शन है वह इन बातों में मुख्य रूप से विश्वास करता है। और यहाँ आत्मा का ये स्वरूप है और प्रमाण का स्वरूप है जो आपके सामने रखा, मोक्ष। तो मोक्ष की बात करें तो मीमांसा दर्शन में स्वर्ग अर्थात एक ऐसी परिस्थिति जो नित्य है, निरतिशय है और जहाँ पर आनंद ही आनंद है, नित्य निरतिशय आनंद की प्राप्ति ही जीवन कहा गया है। मीमांसा दर्शन में मोक्ष अवस्था वह अवस्था है जिसमें आत्मा सभी सुख दुखों से परे अपने यथार्थ रूप में विद्यमान रहता है। मीमांसा में कर्म कांड को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कर्म मीमांसा भी एक शब्द आपके सामने आया था। तो यज्ञ और कर्म की व्यापक चर्चा इसमें की गई है। कर्म 4 प्रकार के बताए गए हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। ये 4 प्रकार के कर्मों की चर्चा प्रमुख रूप से मीमांसा दर्शन में की गई है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, जो नैसर्गिक रूप से होने वाले हैं और जो निमित्त मात्र में, जिसमें करने वाला कुछ नहीं है, कराने वाला सब कुछ निमित्त बनाकर करा रहा है। ऐसे 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। और षड दर्शनों में आखिरी दर्शन वेदांत दर्शन है। वेदांत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेद और
अतः इसका अर्थ हुआ वेदों का अंत अथवा वे सिद्धांत जो वेदों के अंतिम अध्यायों में प्रतिपादित हुए हैं। ये अध्याय उपनिषद ही हैं। अंत शब्द सार के अर्थ में भी लिया जाता है। वेदों का सार ही उपनिषदों में वर्णित है, अतः उपनिषद ही वेदांत है। ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है, जिसकी रचना बादरायण व्यास ने की है। सभी उपनिषदों के मतों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से ये ब्रह्मसूत्र की रचना की गई थी। इनको कंबाइन करने के लिए उपनिषदों को तो जो है ब्रह्मसूत्र की रचना की गई। ब्रह्मसूत्र के 4 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और कुल मिलाकर 155 सूत्र इसमें ब्रह्मसूत्र में हैं। वेदांत का मुख्य विषय ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म की तत्व की चर्चा जो है, या ब्रह्म जो है मुख्य रूप से अध्ययन का विषय है वेदांत दर्शन में। इसका क्या स्वरूप है, जगत व ब्रह्म की संकल्पना और ब्रह्म का वर्णन इसमें मिलता है। ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप नेति नेति शब्दों से व्यक्त किया गया है, अर्थात न मोटा न पतला न छोटा न लंबा। ब्रह्म में यह गुण भी नहीं है और वह गुण भी नहीं है। यह गुण वह गुण दोनों नहीं है, मतलब इसका ऐसा है या वैसा है, ये दोनों रूप से व्यक्त नहीं है। ब्रह्म मतलब सर्वज्ञ, सर्वतत्व। ब्रह्म के 2 लक्षण स्वीकारे गए हैं वेदांत दर्शन में, स्वरूप लक्षण व तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण पदार्थ के सत्य सात्विक रूप का परिचय देता है, जबकि तटस्थ लक्षण कुछ देर तक होने वाले आगंतक गुणों का ही निर्देश करता है। ब्रह्म सत चित आनंद, सत्ता, ज्ञान और आनंद स्वरूप वाला है। तो ब्रह्म का जो स्वरूप है वह सच्चिदानंद स्वरूप है। वहाँ पर पूर्ण रूप से सत्य है, चित्त जो है वह आनंद में लीन है। ऐसी अवस्था जो है सच्चिदानंद अवस्था जो है वह ब्रह्म अवस्था है। जीव का क्या स्वरूप है वेदांत में, तो वेदांत में जीव और प्रकृति ब्रह्म के अधीन है, ब्रह्म के अधीन है। जीव नित्य है और जीवात्मा अणु है, क्योंकि शरीर से निकलना, परलोक में जाना और इस लोक में आना अणु में ही संभव है, विभू में नहीं है। जो व्यापक है वह तो सर्वज्ञ है ही है, सर्वरूप है। अणु ही जो है वह परिवर्तनशील है और परिवर्तन होकर उसमें विभू बनने का गुण है। जीवात्मा करता है, जीव निष्क्रिय नहीं अपितु क्रियाशील है। यह विज्ञानात्मा पुरुष देखने वाला, सुनने वाला व करने वाला है। तो यह जीव का स्वरूप वेदांत में है। वेदांत में प्रकृति किस स्वरूप में है या प्रकृति का क्या लक्षण है, इसे माया कहते हैं। यही जगत का उपादान कारण है। शंकराचार्य ने माया तथा अविद्या एक ही तत्व के 2 पक्ष बताए हैं। सब माया का खेल है, हम यही कहते हैं ना। तो वास्तव में यही अज्ञान है। माया के बस में पड़ गए तो वास्तव में जो ज्ञान या वास्तव में जो आत्म उपलब्धि की अवस्था है वहाँ कभी कोई पहुँच ही नहीं सकता। ये माया का फेर है। तो माया तथा अविद्या एक ही तत्व के 2 पक्ष बताए गए हैं। शंकर ने जगत मिथ्या और जीव को ब्रह्म माना है। जगत उनके हिसाब से मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, इन बातों पर बल दिया गया है। मोक्ष का क्या स्वरूप है, तो आत्मा की अपने स्वरूप में अवस्थिति ही मोक्ष है।
योग में भी हम बात करते हैं, यही निज स्वरूप में अवस्थापन ही जो है, आत्मा का परमात्मा में लीन होना ही जो है वास्तव में मोक्ष है, यही योग है। हम ये भी योग की परिभाषा के रूप में भी इस शब्द को, इस वाक्य का उपयोग करते हैं। मोक्ष और अविद्या निवृत्ति एक ही है। मोक्ष प्राप्ति हेतु इस वेदांत दर्शन में क्या बताया गया है या क्या साधन बताए गए हैं, तो साधन चतुष्टय बताएं, 4 साधन बताए गए हैं। मोक्ष प्राप्ति हेतु साधन चतुष्टय संपन्न होना आवश्यक है। ये 4 साधन कौन कौन से हैं? तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य का ज्ञान होना, वस्तु का, पदार्थ का ज्ञान होना। इहामुत्रार्थ भोग विराग, वैराग्य की उत्पत्ति होना। षट संपत्, 6 प्रकार की संपत्तियाँ, समदम जो साधन है इनकी बात की गई है। और मुमुक्षत्वम, ये साधन चतुष्टय कहलाते हैं। तो षट संपत् और मुमुक्षत्व, वैराग्य और विवेक, इन माध्यम से वेदांत जो है मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। मुझे लगता है कि यह षड दर्शनों का सामान्य परिचय आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है, और समय की बाध्यता को देखते हुए जो 3 दर्शन हैं नास्तिक भाग में जो आते हैं, उनकी चर्चा अगली कक्षा में होगी। अगले वक्तव्य में आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। इस अल्प बुद्धि को ईश्वर एक बार पुनः अपने ज्ञान मार्ग से, अपने ज्ञान रूपी आशीर्वाद से पल्लवित करे, ये मैं भगवान के चरणों में, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सभी से मुझे समय देने के लिए आभार या कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस बार आपसे पुनः विदा लेता हूँ, और अगली कक्षा में पुनः मिलने की कामना के साथ आपसे निवेदन है, आप अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।